बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपना एनालिसिस भी देना चाहता हूँ। मेरे पीछे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये इमारत नज़र आ रही होगी, ये इसका दाखिली दरवाज़ा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने का ये अदारा है। ये पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की फरहमी को तेज़ तर, इनका मोटो है कि हम इंसाफ की फरहमी को तेज़ तर बनाते हैं और तेज़ तर इंसाफ देते हैं और इंसाफ साइलिन की दहलीज पर हम देते हैं। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो इतने उलझ गए हैं कि सुलझने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर शाह बिल्कुल आमने सामने आ गया, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सबरा है वो भी बिल्कुल आमने सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट जब से 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी इस इमारत के अंदर दो मुतवाज़ी अदालतें बन चुकी हैं। एक की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास है और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी हैं। कहने को तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इख्तियारात के मामले में उनके पास इख्तियार नहीं है। नाज़रीन, आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई थी जिसमें 191 आर्टिकल जो है ए उसके तहत कार्रवाई तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत हुई। कहा गया था चीफ जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से कि हमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आकर मामलत करें आर्टिकल 191 ए के तहत कि अवाम आईनी बेंच हैं या नहीं हैं। लेकिन उसमें एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। अभी तक उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत शुरू हुई थी, अभी तक उसके पर कोई पेशरफ्त ज़्यादा नहीं हुई थी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत ने जस्टिस साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुनीर मलिक और उसके साथ अहमद खान साहब को अदालती मावन मुकर्रर किया था ताकि ये हमें मामलत दी जाए अदालत को कि हम देखें कि ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता है या नहीं। लेकिन उससे पहले आज ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे नज़र अब्बास, उन्हें ओएसडी कर दिया, उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस रिपोर्ट करने का कहा गया। ये बताया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एलामिया जारी हुआ था। पहले मैं आपके सामने एलामिया रखता हूँ, फिर उस पर बात करता हूँ। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटाने का अलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए, यह करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। यानी ये कहा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने संगीन गलती की कि ये केस लगाना था आईनी बेंच के सामने और उन्होंने लगा दिया से रेगुलर बेंच के सामने। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं है कि ये केस जो है वो रेगुलर बेंच के सामने लगना था। उन्होंने उसको उठाकर लगा दिया, वो केस आईनी बेंच के सामने लगना था, लेकिन उन्होंने उठाकर से लगा दिया रेगुलर बेंच के सामने। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्रीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ, ये अलामिया जारी किया गया जी। और ये भी कहा गया कि जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत की। एडिशनल रजिस्ट्रार की बीमारी की रुखसत के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश हुए। रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से मुकदमात के समाअत के लिए तकर्री में गलती का एतराफ़ किया गया जी। अच्छा, ये मानने को तैयार नहीं है कि ये केस बरसूर जो है ये लगना था आईनी अदालत के सामने और इन्होंने उसे लगा दिया रेगुलर बेंच के सामने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के तहत। अब ये होना तो ये चाहिए था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो पहले उसका इजलास हुआ, उस इजलास में इसको लगाया गया रेगुलर बेंच के सामने। अगर रेगुलर बेंच के सामने लग गया तो उससे अगला मामला ये होना था कि अगर गलती का उन्हें अदराक हो गया था तो उसको उठाकर वो आईनी बेंच के सामने लगा देते। 13 जनवरी को पहले इसकी समाअत हुई, 16 जनवरी को इसका जुडिशियल ऑर्डर आता है, 20 जनवरी को समाअत मुकर्रर होती है इसके लिए। लेकिन यहाँ पर बदनीति ये की गई कि इस केस को आईनी बेंच के सामने लगाने की बजाय दोबारा से इस बेंच में से जस्टिस अरफान सादिक को निकालकर जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में डाल दिया गया।
फिर दोबारा से रेगुलर बेंच के सामने लगा दिया गया। और जब जुडिशियल ऑर्डर हो गया तो उसके बाद कहा गया जी जस्टिस मंसूर शाह जो कमेटी का हिस्सा है कि आप आए जी, हम क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी है उसका इजलास करते हैं, उसको आनी बेंच के सामने भेजते हैं। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि चूंकि मैं जुडिशियल ऑर्डर कर चुका हूं, मैं तो अब इजलास में नहीं बैठूंगा। और जुडिशियल ऑर्डर को मानना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस समेत बाशमूल एग्जीक्यूटिव और तमाम जजेस जुडिशरी, उसके जो अहकामात होते हैं जुडिशियल ऑर्डर, उसको मानने के वो पाबंद होते हैं, उस पर अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं, लेकिन नहीं माना गया। और ये ऐसा ही हुआ कि घुंगरू से, जैसे नहीं होता घुंगरू से मट्टी जाड़ी गई, घुंगरू से मट्टी जाड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से तौहीन अदालत केस की जारी कार्रवाई पर असरअंदाज होने पर एक ये बूंदी कोशिश की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जस्टिस मंसूर बेंच है वो रजिस्ट्रार की तरफ से तौहीन अदालत केस उस पर कार्रवाई हो रही है, ये एक बूंदी कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस पर असरअंदाज होने के लिए। एक ऐसे वक्त में कि जब सुप्रीम कोर्ट एक एडिशनल रजिस्ट्रार के इंतजामी हुक्म के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने से एक केस वापस लेने जाने के रजिस्ट्रार ऑफिस की बदनीति पर मबनी गैर आईनी इकदाम का जायजा ले रही है, तो ऐसे में एक ऐसे इंतजामी गलती साबित करने के लिए दिखावे की इंजमाती कार्रवाई की गई जी, और उन्हें हटाकर लगा दिया गया, जनाब भेज दिया गया, जाए जी आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करें। मतलब ये कि इस वक्त जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी, जो लास्टक की 26वीं आनी तमीम की लास्टक की शलवार पहनकर चीफ जस्टिस बने थे, वो इस वक्त बिल्कुल आमने सामने हैं। जबकि दूसरी तरफ जस्टिस अमीन उद्दीन खान खुद को सुपर चीफ जस्टिस मानते हैं वो, और कहते हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम दर तकसीम का जो सिलसिला चला था ना, वो अब इस नहज पर पहुंच गया है कि हर जज जो है वो अपनी अपनी यहाँ पर वो कर रहा है, कोई रोटियां बेच रहा है, कोई दाल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। ये आप ये ना कहें कि इसमें ये जो आज हुआ इस पर जुडिशियल ऑर्डर भी आएगा, आज की जो कार्रवाई हुई थी इस पर जुडिशियल ऑर्डर भी आ सकता है, क्योंकि ये मामला अगर इस तरफ से एडिशनल रजिस्ट्रार को हटाया गया है तो फिर ये कोई बैठने वाला मामला तो नहीं होगा कि वो चैन से दूसरा ग्रुप जो है वो बैठेगा और आराम से सारा तमाशा देखता रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, एक और खबर, वो खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक जो है ना, वो चीफ इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। ये मामला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक्ट जो है वो कहता है कि जब कोई इंतखाबी उज़्रदारी दायर होती है तो उसका फैसला 120 दिनों के अंदर अंदर करना होता है। लेकिन यहाँ पर 1 साल हो गया इलेक्शन हुए, तकरीबन 1 साल हो गए, 11 माह हो गए, अभी तक जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के की इंतखाबी उज़्रदारियाँ थी उस पर फैसला नहीं हुआ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटें थी, नशिस्तें थी, और इस पर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पहले बना था उसके सरबराह थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। फिर ये हुआ जी कि फिर वो एक्ट लाया गया और उन्हें तब्दील करके रिटायर्ड जज को लाया गया, फिर मामला चला गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, वहाँ से फिर हाई कोर्ट में आया। तो हुआ ये कि ये तब्दील करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नए ट्रिब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोकने के लिए हुक्म 6 फरवरी तक तोसी कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये जस्टिस आमर फारूक ने उसकी तोसी की है। इलेक्शन कमीशन कैसे ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील कर सकता है, ये कहना था अदालत का। बड़े सर्जश किए उन्होंने जस्टिस आमर फारूक ने। ये कैसे हो गया, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि जस्टिस आमर फारूक की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आए, इस तरह के ऑब्जर्वेशन, ये कैसे हो गई। इलेक्शन कमीशन कैसे ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील कर सकता है, इसका जवाब हम देंगे। ये वकील इलेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे उन्होंने बताया जी कि हम आपको बताएंगे कि कैसे कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन और दिगर फ़िरक़ैन ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया है। चीफ जस्टिस आमर फारूक ने इलेक्शन कमीशन और दिगर फ़िरक़ैन को जवाब जमा करवाने के लिए वक्त देते हुए ये कहा है कि आज आपकी 2 दरख्वास्तों पर समाअत मुकर्रर थी, तीसरी कल मुकर्रर है, लेकिन हमने कुछ वॉरियर्स, कानून की कुछ शिक्कों को भी चैलेंज कर रखा है। ये शवाब शहीन का कहना था। कल वाली दरख्वास्त और वॉरियर्स को भी इन्हीं दरख्वास्तों के साथ 6 फरवरी को सुन लेंगे। मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि 6 फरवरी को अब ये उस तक जो इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। जस्टिस शकूर प्राचा जिसके सरबराह हैं
उन्हें रोक दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और फिर बड़ी साजिश की है वकील जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के थे उनके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और उसके साथ वकील ये पूछा है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि हमें बताएं जी कि आप किस तरह ये तब्दील कर सकते हैं। फैसल चौधरी साहब उनकी दूसरी तरफ से पेश हुए। बहरहाल 6 फरवरी तक इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो नाज़रीन, इसके साथ जो तीसरी खबर है वो ये है कि आज पार्लियामेंट में इजलास हो रहा था जो कौमी असम्बली का, उसमें वहाँ पर एहतजाज भी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की तरफ से गोली क्यों चलाई का भी प्ले कार्ड उठा रखे थे, नारे भी लगाए गए इस तरह के। और जब शहबाज शरीफ साहब असम्बली में गए तो हू करके एहतजाज भी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और जो मुज़ाकराती कमेटी थी हुकूमत की, उसका भी इजलास हुआ जी। अरफान सिद्दीकी साहब जो स्टैब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन है, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात जो है हमने आपस में बड़ा अच्छा हमने बैठक की है, सलाह मशवरा किया है। आपको पता है कि जो मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की है उसमें बानमती का एक कुंबा है, और वो लोग बैठे हुए हैं, हर एक की अपनी अपनी बातचीत है, हर एक का अपना अपना स्कूल ऑफ थाट है, हर एक की अपनी अपनी गुफ्तगू है। उन्होंने कहा जी कि मामला दुरुस्त समझ में जा रहे हैं जी, लेकिन साथ ये भी कहा कि 7 दिन का टाइम दिया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जब 7 दिन पूरे होंगे तो उसके बाद हम जो है वो फैसला करेंगे जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं बनाना है। लेकिन खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने अगर हमसे ये नाम मांगे कि किन नामों पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तो हम उस सूरत में जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सामने वो नाम देंगे जुडिशल कमीशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जजेस या जो भी हुए वो हम नाम देंगे, ताकि उस पर जो है वो अपनी वो कमीशन बनाया जाए और हम इस बात पर, इस नुक्ते पर मुत्फिक हों। तीसरी खबर ये है, चौथी खबर बल्कि ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सबक वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़ी सख्ती से तंबीह की है, हदायत जारी की हैं बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी और आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको जाकर दरख्वास्तें दें, दरख्वास्त दायर करें, ख़त लिखें जाकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से जो खिलाफ वर्जी की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो जेल में डाला गया है बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के, और चादर चारदीवारी का जो तकद्दस पायमाल हुआ है, इस पर वो जाकर दरख्वास्तें दें और वहाँ जाकर वो इस पर वो कमिश्नर बनाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हालत ये है कि यहाँ पर जजेस जो आगे बैठे हुए हैं वो अपने इख्तियारात के मामले को लेकर जो है वो आपस में मडबेड़ उनकी जारी है। युद्ध उनका, जिसे पंजाबी में कहते हैं तपा हुआ युद्ध, हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे जंग कहते हैं। इख्तियारात के मामले पर वो क्या दूसरों को इंसाफ देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इंसाफ देंगे, या फिर आम साइलिन को क्या इंसाफ देंगे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी, उन्हें तो ये चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना वक्त देते, टाइम देते, जब भी मुश्किल वक्त आता है, जब भी कोई आम मौका होता है, वो किसी केस की समाअत का हो या फिर इंतज़ामी मामलात का मामला हो, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तकसीम इख्तियारात का मामला हो, तो वो पतली गली से हमेशा के लिए निकल जाते हैं खामोशी से। लेकिन दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि जी हमने बड़ा तेज़ सारा किया है। लेकिन अभी तक जो कुछ इस वक्त तक जो मैं जब वीला कर रहा हूँ मैं, इस वक्त तक जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो बड़ी संगीन सूरत हाल है, कशीदा सूरत हाल है। दोनों जानिब से, दोनों अतराफ से अस्तीनें चढ़ाई हुई हैं, कोनियों तक अस्तीनें चढ़ाई हुई हैं और लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब सुबह उस पर फिर समाअत होनी है, तो अदालत जो कार्रवाई हो रही है उसकी आगे बढ़नी है। लेकिन उससे पहले ही एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हटा दिया गया जी, संगीन गलती का मुर्तकिब करार देकर। और रजिस्ट्रार साहब ने उन्हें कहा कि आप मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करें, यानी OSD होकर उन्हें अब रजिस्ट्रार, ये जो एक पूरा एक ये सेल होता है, ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं ये जुडिशियल साइड के हैं, कुछ रजिस्ट्रार इंतज़ामी साइड के होते हैं, जैसे रजिस्ट्रार इंतज़ामी साइड का है, और डिप्टी रजिस्ट्रार भी, ये पूरा सेल होता है। कुछ ने जुडिशियल साइड को देखना होता है, कुछ ने इंतज़ामी साइड को देखना होता है। लेकिन वो नज़र अब्बास साहब बीमार भी हैं। ये एक ऐसा मामला है
कि मट्टी से घुंघलू और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इस मामले पर असरअंदाज होने के लिए एक बूढ़ी कोशिश की है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते, ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप मुझे मोहब्बतों से नवाजते हैं, मैं आपकी मोहब्बतों का मखरूस हूँ। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, टल्ली का बटन भी दबाइएगा, क्योंकि आगे जो आने वाले दिन हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और वो बड़े ही अहम दिन है, इंपॉर्टेंट दिन है। 26वीं आनी तरमीम भी लगी हुई है, फौजी अदालतों वाला केस भी लग रहा, उसकी समाअत भी हो रही है, इख्तरात का मामला भी है, जंग युद्ध जोरों पर है। तो टल्ली का बटन इसलिए कि ये आपको ख़बरदार कर देगा। मैं आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।